श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, कुछ समय से प्रवास पर होने के कारण मैं समयानुसार वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं, परंतु आज गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश जी के जन्म दिवस गणेश चतुर्थी की हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा गणपति आपके जीवन में सर्वदा मंगल करें। विशेष प्रयोजन आज के वीडियो का ये है मित्रों कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि यदि चंद्रमा का दर्शन करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन या अनायास भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो किसी झूठे कलंक में फंसने का डर रहता है। पूरी आशंका इस चीज की बनी रहती है। तो यह क्यों है और इसका निवारण क्या है, इसी के ऊपर आज चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं मित्रों। एक बार गणेश जी तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे, तो गणेश जी का स्वरूप देख करके, उनका रूप देख करके चंद्रमा ने हास्य किया। चंद्रमा हंसते हैं तो भगवान गणेश जी को बुरा लगता है और गणेश जी महाराज चंद्रमा को श्राप देते हैं कि तू कला विहीन हो जाए, तेरी जो समस्त कलाएं हैं तू उनसे विहीन हो जाए, वे सारी कलाएं चली जाए और आज से गणेश चतुर्थी के दिन जो भी तेरा दर्शन करेगा वह किसी झूठे कलंक में फंसेगा मित्रों। तो यह है गणेश जी का श्राप चंद्रमा को लगा हुआ है, इसलिए गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से किसी झूठे कलंक में फंसने का डर अवश्य रूप से बना रहता है। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण मित्रों ये है कि एक दिव्य शमंतक मणि की कथा है, जिसको श्रवण करने से चंद्रमा के दर्शन का दोष दूर होता है और व्यक्ति का किसी झूठे कलंक में फंसने का जो एक डर बना रहता है वह क्षय हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। किसी भी झूठे कलंक में व्यक्ति फिर नहीं फंसता। तो आइए उस दिव्य कथा का आज श्रवण करते हैं। एक राजा हुए हैं सत्राजित, जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण से प्रसन्न करके सूर्य नारायण को एक शमंतक मणि प्राप्त की। इस शमंतक मणि की विशेषता ये थी कि यह 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी मित्रों। और एक बार वह शमंतक मणि को धारण करके भगवान कृष्ण के दरबार में जाते हैं, तो भगवान कृष्ण उनसे विनती करते हैं कि सत्राजित जी, आप यह शमंतक मणि हमारे राजकोष में जमा करवा दें। इसके बदले में आपको जितना हीरे जवाहरात सोना आदि चाहिए आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यह शमंतक मणि हमारे कोष में होने से प्रजा का बहुत भला होगा। क्योंकि उसकी विशेषता ये थी कि शमंतक मणि जिस क्षेत्र में रहती है उस क्षेत्र में कभी दुर्भिक्ष या अकाल नहीं पड़ता था। तो भगवान कृष्ण की यह विनती सुनकर के सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं कृष्ण जी, मैं आपको यह मणि नहीं दे सकता। और यह जब भगवान कृष्ण ने सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं सत्राजित जी, जैसी आपकी मर्जी, आप इसे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं आराम से। तो सत्राजित वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके वन में शिकार के लिए जाता है। वहां एक सिंह का शिकार करते समय वह सिंह उन पर हमला कर देता है और प्रसेनजित को मार करके वह मणि सिंह ले लेता है। वह सिंह मणि को लेकर के कुछ दूर जाता है तो उन्हें वहां पर जामवंत जी मिलते हैं। जामवंत जी और सिंह में युद्ध होता है और उस युद्ध का परिणाम यह होता है कि वह जामवंत जी सिंह को मार करके वह मणि ले लेते हैं और मणि ले जा करके अपनी गुफा में अपनी पुत्री जामवती को वह मणि खेलने के लिए दे देते हैं। इधर जब प्रसेनजित घर नहीं पहुंचते तो राजा सत्राजित को चिंता होती है और वे कहते हैं कि हो न हो कृष्ण ने ही यह किया है, क्योंकि कृष्ण ने मुझसे शमंतक मणि की मांग करी थी, मैंने मना कर दिया, तो हो न हो उसने प्रसेनजित को मार करके मणि हथिया ली। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के कानों में यह बात पहुंचती है वे बड़े दुखी होते हैं और अपने
चर्चा परिचर्चा करते हैं सभी से, अपने गुरुजी से पूछते हैं, मंत्री आदि से पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण मुझे यह दोष लगा है। तो उनके गुरुवर कहते हैं कि कन्हैया, तुमने निश्चित रूप से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, इसीलिए आप झूठे कलंक में फंसे हैं। अब आप जाएं और इस कलंक को धो करके आएं। तो भगवान कृष्ण जाते हैं तो जहां प्रसेनजित का मरा हुआ शरीर पड़ा होता है, वहां से एक सिंह के पैरों के निशान शुरू होते हैं। तो सिंह के पैरों के पद चिन्हों के पीछे चलते चलते भगवान काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि शेर तो मरा हुआ है, वहां से एक रीछ के पैर के निशान आरंभ हो रहे हैं। तो रीछ के पद चिन्हों के अनुसार चलते चलते वे एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर एक बालिका उस शमंतक मणि के साथ खेल रही होती है। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि कितनी दिव्य शमंतक मणि है, इसको बच्चों का खिलौना बना दिया। इतने में वहां पर जामवंत जी आ जाते हैं और वे कहते हैं कि यदि यह मणि आपको चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये मणि लेकर जा सकते हैं। तो दोनों में भीषण युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है। दोनों में 21 दिनों तक वह युद्ध चलता है और अंततः जामवंत जी की हार होती है और भगवान कृष्ण वहां पर जीत जाते हैं। और उस परिस्थिति में भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ करके जामवंत जी उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप कौन हैं, मुझे सत्य बताएं, क्योंकि मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य तो मेरे श्री राम में ही हो सकता है, वो ही मेरे को हरा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अपना परिचय देते हैं कि मैं देवकी पुत्र कृष्ण हूं। तो जामवंत जी समझ जाते हैं कि ये प्रभु राम का अन्य अवतार है, इसलिए वे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और ससम्मान उस मणि के साथ में अपनी पुत्री जामवती भी भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं मित्रों। तो और यह पा करके भगवान कृष्ण अपने महल पुनः लौटते हैं और वह शमंतक मणि जा करके राजा सत्राजित को संभलाते हैं और अपने इस कलंक से मुक्ति पाते हैं मित्रों। तो यह दिव्य शमंतक मणि की कथा जो श्रवण करता है उसको चंद्र दर्शन का, गणेश चतुर्थी के दिन यदि चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो किसी भी झूठे कलंक में फंसने का कोई डर नहीं रहता, अर्थात चंद्र दर्शन के दोष से वे मुक्त हो जाते हैं जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं मित्रों। तो मूल रूप से इस विशेष कथा के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर प्रस्तुत हुआ हूं मित्रों। इस कथा का श्रवण आप भी करें और अपने अन्य जनों को भी इस कथा को प्रेषित करें, जिससे हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होवे, लोगों का ज्ञानवर्धन होवे। और यदि किसी ने चंद्र दर्शन गलती से गणेश चतुर्थी के दिन कर लिया है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लगे। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी मित्रों आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। बाबा भोलेनाथ आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री रुद्राय नमः।